चित्र 16। प्रभु यीशु ने दुख उठायो। प्रभु यीशु ने अनेक अद्भुत कार्य कर्यो और सब लोग ओका पीछे गया। फिर जब प्रभु यीशु ने उनके बोलियो कि तुम सब पापी है, जो गलत था उनने ओके घृणा करी। और उनको एक सरदार जो जलतो थो उन्हें कभी भी नहीं स्वीकार करियो कि यीशु ही परमेश्वर को बेटो है। उनने ओके पकड़ाई दियो और उनका तरफ से झूठी बात बोली के ओके मारियो। उनने ओका माथा पर कांटा को मुकुट रखियो और ओके क्रूस में उठायो। लेकिन प्रभु यीशु ने एको विरोध नहीं करियो, क्योंकि वो जानतो थो कि ऐसो हमारा साथ में हुए और वो को दुख उठान के पीछे ईश्वर की योजना थी। चित्र 17। यीशु क्रूसित हुयो है। प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाई दियो गयो और जब तक ओके क्रूस पर टांगी के रखियो जब तक मरियो नहीं। ओका साथ 2 जन और था, वे चोर था। उनके भी उसी ही प्रकार से मृत्यु दंड दी। ऐसी मृत्यु सजा वे जमाना में देता था। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसो कोई भी अपराध गुनाह नहीं करी थी। वो तो जगत का दुनिया को पाप के दाम को चुकान के लिए बलिदान हुयो। चित्र 18। यीशु फिर जिंदो उठ्यो। प्रभु यीशु का दुश्मन उनने सोचो कि उन्हें ओके मारी दियो, लेकिन ऐसो नहीं हुयो तो। प्रभु यीशु के क्रूस पर मरना का बाद ओका जो साथी मित्र था उनने वो की लाश के एक बहुत बड़ा पत्थर को ढाप थो वो में रखी दियो और ओका पर से बड़े पत्थर के रखी दियो। 2 दिन बीती गया। तीसरा दिन यीशु फिर से जिंदो हुई गयो। जब कुछ भाई होन कब्र का पास में आई और उनने देखियो ते कब्र का ऊपर पत्थर लुढ़कानो थो और यीशु वहाँ नहीं दिखानो। 2 स्वर्गदूत उनके यह बात बतान कर लाने बैठा था कि यीशु यहाँ नहीं है, वो तो जिंदो उठी गयो है। जब प्रभु यीशु मरिया गड़िया का अंदर से जिंदो उठ्यो, उन्हें यो साबित करी के दिखायो कि वही परमेश्वर है। प्रभु यीशु आज भी जिंदो है और वो हमेशा जीवित रही है। वो शैतान से मृत्यु से भी बड़ी के सामर्थ्य है। चित्र 19। थोमो विश्वास करस है। प्रभु यीशु जिंदो उठन का बाद ओके कई एक मित्र दोस्त उनने देखियो और बातचीत भी करी और ओका साथ खानो भी खायो। थोमा नाम को एक साथी थो और विश्वास नहीं करतो थो कि यीशु फिर से जिंदो उठे। उन्हें बोलियो, जब तक मैं तेरा हाथ का घाव के पकड़ी के ना देखी ले हूँ मैं विश्वास नहीं करन को। आखिरी में प्रभु यीशु बंद कमरा में निकलते हुए थोमा के दिखास है। थोमा को सब सोच विचार खत्म हो जास है और प्रभु यीशु का चरण में गिरी के बोलस कि वो हमारा प्रभु। यीशु ने बोलियो, धन्य है जो मैं के नहीं देखियो ते भी हमारा पर विश्वास करस है। चित्र 20। यीशु स्वर्ग के ऊपर चल दियो। प्रभु यीशु जिंदो उठना का बाद 40 दिन का अंदर कई एक दुनिया उनके दिखाई दियो और उनने गवाह भी दी कि वो जिंदो है। एक बाद प्रभु यीशु अपना पिता का पास जान कर लाने तैयार हुई गयो, क्योंकि वो जो काम करन के लिए आयो थो वो काम पूरो हुई गयो। प्रभु यीशु ने अपना चेला उनके बोलियो कि तुम यह बात या सुसमाचार के हर एक जगह हर एक दुनिया के सुनानो। वैसो ही वो का चेला होने भी देखियो ते प्रभु यीशु को जगत की छोड़ी के स्वर्ग में चल दियो। फिर 2 स्वर्गदूत वहाँ पर दिखाई दिया और बोलन लगा कि जसो प्रभु यीशु स्वर्ग में गयो वैसो ही वो फिर यो जगत में आए। चित्र 21। खाली क्रूस। प्रभु यीशु क्रूस पर काय का लाने मरियो। प्रभु यीशु हम पापी होन के पाप का दंड से बचान के लाने क्रूस पर मरियो। प्रभु यीशु निष्पाप थो, लेकिन वो उस पाप के उठान के लाने मरियो जो हमके परमेश्वर से अलग करस है।
क्रूस हमके याद दिलास है कि प्रभु यीशु परमेश्वर को निष्पाप मेमनो थो, हमारा लाने बलिदान हुयो। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करस है और अपनो पाप छोड़े ते तब हमारो पाप क्षमा माफ हुई जाए और हम परमेश्वर का साथ हमेशा के लिए ओका घराना में एक इंसान बनी जा सके। चित्र 22 दो रास्ता। प्रभु यीशु ने सिखायो कि जीवन का दो रास्ता है और दो अंतिम परिणाम है। वो इंसान जिन्हें प्रभु यीशु के खुद हुई के उस उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करो, जो पाप की चौड़ी मार्ग रास्ता है, वो मूर्ति और नरक का अंतकाल हमेशा का लाने सजा देन का लाने लिजास है। यो मनुष्य को स्वाभाविक परिणाम है। हम जन्म और स्वभाव दो ही से पापी है। यहाँ पर माप, शांति और जीवन की साकड़ी रास्ता है जो परमेश्वर स्वर्ग में लिजास है। इमे जान कर लाने तुमके पाप और बुरी इच्छा से दूर रहनु पड़े और पूर्ण मन से सब पूर्ण भरोसा प्रभु यीशु पर ही रखनु पड़े। यीशु ने बोलियो कि मीच दरवाजो आए, यदि कोई भी आदमी मरा पर से प्रवेश करे ते ओके उद्धार मिले। साकड़ी रास्ता से चलन वाला के लिए पाप को कोई भी फैसलो नहीं होन को, क्योंकि उनको पाप यीशु मसीह ने क्रूस का ऊपर खून गिराई के तुमके धोई दिया गया है। यदि तुमके यीशु का पीछे आनु चास है ते तुमके प्रार्थना में इस तरह परमेश्वर से बात करी सकस है, प्रभु मी मनुष्य है, मी पापी है, मी विश्वास करूस कि यीशु मरा पाप के लिए क्रूस पर मरी गयो, मैं के क्षमा माफ करी दे और मरा हृदय को पाप के शुद्ध करी दे और मेखे अपना परिवार को सदस्य बना दे। मी यीशु को जीवन का रास्ता का पीछे आनु चाहूँ है और मरना का बाद थरा साथ में स्वर्ग में रहूँ। धन्यवाद प्रभु। यदि तुम ईमानदारी से असो ही विश्वास और प्रार्थना करती रहे तो तुम साकड़ी रास्ता में से सफ़र करते जो शांति और अंतकाल को अनंत मार्ग में है। वो हृदय का विचार के और इच्छा के जानस है।